चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के जो घातांक नियम है उनको देखने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है भाई घातांक जो टॉपिक है उसमें घात क्या होती है और आधार क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी a और उसकी घात लगा दी कितनी b। तो सुनना, ये जो आपकी नीचे संख्या लिखी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं इसका आधार। इसको क्या बोला जाता है? आधार। यानी नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको बोला जाता है बेस। और ऊपर सर पे जो संख्या लिखी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं घात। इसको इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। यानी सबसे पहला तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि नीचे आपकी जो संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग नाम देंगे किसका? आधार का। और ऊपर जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग नाम देंगे किसका? घात का। अब इसका रोल क्या रहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप लोगों के लिए पिन कर रखे हैं नंबर, तो आप वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जो भी है उस पर कॉल करके और कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है टेक्निकल इशू से रिलेटेड या क्लासेस, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछिए। बाकी टेक्निकल जितनी भी आपकी क्वेरी है आपके नंबर डाल रखे हैं नीचे, उन नंबर पे आप बात करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब इसका जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, संख्या की अगर हमने घात लगा रखी है, इसका मतलब है कि आधार में जो संख्या लिखी हुई है, आधार में हमारे पास लिखा हुआ a, इसका मतलब ये हुआ कि इस a को हम गुणा करेंगे और कितनी बार गुणा करेंगे? जितनी बार इसकी घात लगी हुई है। घात लगी हुई है हमारे पास कितनी बार? b बार। इसका मतलब ये a जो है a का a से गुणा होगा कितनी बार? b बार। सिंपल सा। घात का मतलब होता है कि आधार में आपके जो भी संख्या लिखी हुई है और उसकी घात जो लगी हुई है उस संख्या को उतनी बार आप लोगों को क्या करना है? गुणा करना है। ये होता है क्या? बेसिकली मीनिंग किसका? घात का। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2 है, इस 2 का खुद से मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम? 3 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ एक कि घात जो है उसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। रेडी? उसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरा आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा होगा कि एक आपके पास रूट का साइन लिखा हुआ आता है, उसके अंदर कोई संख्या होती है। जैसे मान लो उसके अंदर संख्या a, उसके अंदर संख्या क्या है? a, और उसके बाहर कोई ना कोई संख्या लिख दी जाती है, जैसे मान लो n लिख दी। अब इसको हम लोगों को, यानी ये होता है इसका करनी फॉर्म। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? इसको हम लोग चेंज करते हैं, ये आपका रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसको तो हम एज इट इज लिखते हैं, सेम वैसे के वैसे लिखते हैं। लेकिन रूट के बाहर जो संख्या लगी हुई है, रूट के बाहर का मतलब ये जो रूट का साइन बन रहा है, ये संख्या जो लिखी रहेगी ये आपकी यहाँ लिखी रहेगी। ध्यान रखना ये संख्या आप यहाँ बाहर नहीं लिखी हुई रहेगी, इसके बाहर लिखी हुई। इसका मतलब है ये इसके गुणा में, समझ रहे हो? इसके बाहर लिखी हुई इसका मतलब तो है कि ये इसके गुणा में, लेकिन ये जो संख्या लिखी हुई रहेगी ये आपकी इसके ऊपर लिखी हुई रहेगी। इसका मतलब है कि a जो है उस a की घात हमें लगानी है 1/n। a की घात क्या लगानी है? 1/n। यानी यहाँ आपके पास ये जो रूट का साइन है, इसके बाहर जो भी संख्या पड़ी है उस संख्या को आपको क्या कर देना है? 1 के बटे में ले जाना है और उसको पावर बना देना है। साथ ही साथ रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को आप लोगों को क्या बना देना है? आधार बना देना। यानी इसको हमने क्या बना दिया? आधार बना दिया। और बाहर जो संख्या थी उसका हम लोगों ने क्या किया? व्युत्क्रम किया, और व्युत्क्रम करके उसको हम लोगों ने क्या बना दिया? घात बना दिया। यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हुई क्या? एक बार वापस देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। अब तक हमने जो चीज़ें देखी है उनमें 2 चीज़ें देखी है। पहली चीज़ हमने ये देखी है कि जैसे मेरे सामने लिखा हुआ a और a के माथे पे लिखा हुआ b, इसका मतलब जो आपका पैरों में पड़ा है वो तो आपका क्या है? आधार है। वो आपका क्या है? आधार है। और जो आपका ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपका क्या है? घात है। ये आपकी क्या है? घात, या जिसको हम बोलते हैं डिग्री। उसके बाद दूसरा हमें देखना है कि इसका मीनिंग ये होता है कि आधार में जो संख्या लिखी हुई है, यानी घात जो है, घात लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आधार में जो संख्या लिखी हुई है, आधार में संख्या लिखी हुई है a, इस a का उतनी बार गुणा करना है जितनी बार आपके पास घात है। घात हमारे पास कितनी बार है? घात हमारे पास b बार है। इसका मतलब a का खुद से ही गुणा करना है कितनी बार? b बार। एक तो हमने बेसिक रूल ये देखा। दूसरा हमने देखा कि कोई भी संख्या है और वो संख्या लिखी हुई है रूट में, कोई भी संख्या है और वो लिखी हुई है रूट में। जैसे मैंने रूट में लिख दिया a, और रूट के बाहर मैंने लगा रखा है क्या? n। रूट के बाहर क्या लगा रखा है? n। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट के अंदर संख्या है वो तो आपकी आधार बन जाएगी। रूट के अंदर हमारे पास a था, इस a को हम लोगों ने क्या बना दिया? आधार बना दिया।
और रूट के बाहर जो संख्या लिखी हुई है, बाहर का मतलब ध्यान रखना, बाहर का मतलब ये नहीं है कि ये जैसे रूट है और रूट के बाहर यहाँ बाहर लगा हुआ है, इसको आपने पावर बना दिया, नहीं, ये इसके गुणा में ये लिखी हुई होनी चाहिए। आपका ये जो साइन है, इस साइन में देखोगे आप छोटी सी संख्या लिखी हुई रहेगी। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का आपको लेना है व्युत्क्रम। इस संख्या का आपको क्या लेना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इस संख्या को लेके जाना 1 के बट्टे में, 1 के बट्टे में ले जाके और इसको बना देना है घात। इसको क्या बना देना है? घात। यानी रूट के अंदर वाली संख्या जो है उसको तो आप लोग क्या बनाएंगे? आधार बनाएंगे, उसको आप बनाएंगे आधार। और रूट के बाहर जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को 1 के बट्टे में ले जाके और उसको आप लोग क्या बना देंगे? घात बना देंगे। तो ये आपका इसका हो जाएगा क्या? सिंपल फॉर्म। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? उसके बाद आगे चलते हैं। एक रूट ऐसा आता है जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। जैसे हमारे सामने रूट लिखा हुआ आता है, रूट लिखा हुआ आता है और अंदर लिखा हुआ आ गया 16, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। ध्यान देना, अगर आपके पास रूट के अंदर कोई भी संख्या है, रूट के अंदर कोई भी संख्या है, जैसे मैंने आपके सामने ले ली a, और उसके बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसके बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आधार को तो सेम ऐसे कैसे लेके आओगे, और बाहर कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड रखना है, इसका मतलब है इसकी पावर है 1/2। यानी बाहर क्या लिखा हुआ है? 2, क्योंकि रूट जो है उसको हम बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं? पावर 1/2 के लिए। तो अगर बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब हम लोगों को ये जो आपका आधार है, इस आधार की घात लगानी है कितनी? 1/2। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि आपकी? बताइए। इसमें आपको n की वैल्यू रखनी है। दिनेश खान, आप इसमें n की वैल्यू रखोगे और n की, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। एक बार आप शीट सोल्व कीजिए, उसके बाद एक दिन हम प्रॉब्लम की क्लास रखेंगे, उसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाऊंगा मैं। तो एक बार आप केवल और केवल शीट सोल्व करते रहिए और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां आप बता देना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो चलो सिंप्लीफाई करो, देखें थोड़ा सा सिंपल सा मुझे चीज़ों को बताओ, क्योंकि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे तो आगे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आरपीएससी इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करते हुए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए, जैसे सिंपल सा मैंने आप लोगों के सामने लिखा 5 और इस पर लगाया मैंने रूट और इसके बाहर लिखा हुआ 6। इसका मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे आधार में तो 5 आएगा। अब मुझे बता दो इसकी पावर क्या आएगी? इसकी पावर क्या आएगी? पावर के बारे में बता दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रखे हैं मैंने, सीट डाल रखी है, और पैनल वाली जो पीडीएफ है जिसमें जो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं वो आपके लिए छोड़ रखे हैं। क्लास की पीडीएफ हर क्लास के साथ अटैच है, आप एक बार चेक करना। इसका बताइए आप, आंसर क्या होगा? सीट की पीडीएफ डाल रखी है, 100 क्वेश्चन की एक सीट डाल रखी है। अर्चना, आंसर गलत कैसे दे रहे हो आप? 100 क्वेश्चन की एक आप लोगों के लिए पीडीएफ डाल रखी है, उसको डाउनलोड करके और उसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। विकास जो है उसका आंसर सही आ रहा है 1/6। अर्चना आप फिर आप आंसर गलत दे रहे हो। देखिए यहाँ हमारे पास क्या लगा हुआ? 6। मैंने आपको क्या बोला कि बाहर जो संख्या लिखी हुई है, बाहर वाली संख्या को हम लेके जाते हैं 1 के बट्टे में, 1/6। आंसर क्या होगा? 1/6। अगर मान लो आपके सामने संख्या ये है, संख्या ये है, इधर लिखा हुआ b, इधर लिखा हुआ a, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है a की पावर 1/b, और दूसरा ऑप्शन है b की पावर 1/a। आपके सामने दो ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से आंसर करना है। बहुत अच्छा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। गजेंद्र, अनीता, रेणु, सुमन। चलिए इसका बताइए। इसका आंसर बताइए। गजेंद्र का आंसर आ रहा है बी, बाकी लोग दीजिए। रेणु का आंसर आ रहा है बी, बहुत अच्छा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। मैंने आपको सिंपल से बता रखा है, जो भी आपका रूट के अंदर है उसको आप लेके जाओगे आधार में, और जो भी आपका रूट के बाहर है उसको आप लेके जाओगे 1 के बटे में।
यानी इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, बी की घात 1/a, बी की घात 1/a कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ा के और हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स है जिनका यूज हम लोगों के बार बार होगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे घातांक जो है, इस घातांक में जीरो तथा एक का यूज, इसमें जीरो और एक जो है उनका यूज कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें यदि एक की, तो सुनो, कोई भी, जैसे मेरे पास कोई भी संख्या है a, अब सुनना, यहाँ कोई भी संख्या जो है उसको मैं डायरेक्ट संख्या नहीं लिखूंगा, उसको हम किसी सिंबल के साथ लेंगे और उसको वैसे यूज करेंगे। तो देखो a है और उस a की घात मैंने क्या लगा दी, मैंने लगा दी 1, यानी कोई भी संख्या है, a का मतलब है कोई भी संख्या, a का मतलब आपका क्या है, a का मतलब है कोई भी संख्या, ये कोई भी संख्या हो सकती है, और इसकी घात मैंने क्या लगा दी, इसकी घात मैंने 1 लगा दी, इसकी घात 1 लगाऊंगा, इसका मतलब किसी भी संख्या की घात 1 का मतलब होता है वो संख्या खुद। सिंपल सा रूल है, और वैसे हम लोगों ने इसको नंबर सिस्टम में भी देख रखा था। तो कोई भी संख्या है, उस संख्या की घात अगर हमारे सामने 1 दी हुई है, इसका मतलब है वो संख्या खुद। दूसरा, अब मैंने कहा कि इसको उल्टा सीधा कर देते हैं, यानी एक की जगह तो 1 को ले जाते हैं और एक की जगह 1 को ले जाते हैं, यानी एक को तो बना दो आप आधार और a को बना दो आप घात। सिंपल सा हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने ये किया है, 1 को आधार बना दिया है और a को घात बना दिया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की घात आप चाहे कोई सी भी संख्या लगा दो, 1 की घात कोई सी भी संख्या लगा दो, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन किसी भी संख्या की घात 1 लगाएंगे तो उसका मान वही संख्या होगा। दो चीज़ें क्लियर हुई, ये है आपकी किससे रिलेटेड, 1 से रिलेटेड। आगे बात करते हैं 1 के ऊपर, ये जैसे आपके पास a है और 1 के ऊपर आप अगर करनी लगाना चाह रहे हो और इसकी यहाँ पे किसी को भी बिठा दो, कोई सी भी संख्या हो, तो भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि √1 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। रेडी? तो यानी आपके पास कोई भी संख्या है रूट में लिखी, कोई भी संख्या जो है वो रूट के बाहर लिखी हुई हो और रूट के अंदर 1 लिखा हुआ हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या की घात 1 का मतलब है वही संख्या, सिंपल सा। दूसरा, 1 की घात कोई भी संख्या, इसका मतलब है 1। तीसरा, कोई भी संख्या है उसको आपने रूट के बाहर लिख रखा है और रूट के अंदर आपने डाल दिया किसको, 1 को, उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 0 पे। देखना, मेरे पास कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या जो है कुछ भी ले सकते हो आप, a ले सकते हो, m ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और उसकी घात अगर मैं लगा दूं 0, उसकी घात अगर मैं क्या लगा दूं, 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उसकी घात अगर आपने 0 लगा दी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा 1। जैसे हम लोगों ने देखा भी था जब इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि यदि आप लोगों को शेषफल में 0 प्राप्त हो जाए तो उसको आपको 0 नहीं मानना है, उसको आपको क्या लेना है, 4 लेना है। और 4 क्यों लेते थे, उसके पीछे कारण था। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या की घात को 0 रख देते हैं, किसी भी संख्या की घात को 0 रख देते हैं, तो वो क्या करती है, वो उस संख्या को 1 बना देती है। कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। रेडी? उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे सामने जो संख्या आती है वो संख्या आती है, कोई भी संख्या है उसको आपने पावर में बिठा दिया और आधार में आपने 0 को लिख दिया। आधार में आपने किसको लिख दिया, 0 को लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो मान आएगा, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बताइए आपका 1 और 0 जो है उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज जो है वो कंप्लीट हुई क्या? एक बार आप लोगों को कमेंट वापस प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं घातांक से रिलेटेड बेसिक रूल्स। घातांक जो है उसके बेसिक नियम क्या है उनके बारे में बात करते हैं, यानी घातांक के नियम।
चलिए घातांक हम क्या देख रहे हैं, घातांक के नियम देख रहे हैं। देखना घातांक का जो पहला नियम है, पहला नियम हम लोगों को ध्यान रखना है कि यदि मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है, मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है ए, कोई संख्या क्या लिखी हुई है ए, और उस संख्या की घात है m, उसकी घात क्या है m। कोई भी संख्या लिखी हुई है, संख्या का नाम है m, और दूसरी कोई संख्या लिखी हुई है वो सेम है, यानी इनका क्या है आधार सेम है, और उसकी घात लगी हुई है m, उसकी घात क्या लगी हुई है m। वापस सुनना मेरी बात को ढंग से, दो समान आधार वाली संख्याएं एक दूसरे के गुणा में है, लेकिन उनकी जो घात है वो घात अलग अलग है, एक की घात है m और दूसरे की घात क्या है, दूसरे की घात है n। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, दोनों की घातें जो है दोनों की घातों को जोड़ देना है, एक की घात क्या हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी। यानी सिंपल से क्या हो जाएगा, आधार समान है, पहली कंडीशन क्या है, आधार कैसा है समान है, आधार समान है तथा आधार समान है तथा संख्याएं गुणा में और घातें अलग अलग है, घातें कैसी है अलग अलग है, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, घातें आपस में जुड़ जाएगी। अब आपने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर लेते हैं। प्रैक्टिकली प्रूफ करें तो मेरे पास जैसे मान लो एक संख्या दे रखी है 2 और 2 की घात दे रखी है 3, और दूसरी संख्या दे रखी है 2 और इस 2 की घात दे रखी है कितनी 2। अब सिंपल सा तो यह है कि इसको अगर मैं सीधा डायरेक्ट, मेरे को पता है कि आधार सेम है घातें अलग अलग है और बीच में साइन किसका है गुणा का, तो सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, जो आधार है उस आधार के ऊपर घातों को जोड़ के लिख दूँ, 3 + 2 यानी ये कितना हो जाएगा 2 की घात 5। लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 का 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, ठीक बात। उसके बाद बीच में साइन किसका है गुणा का, ये हमने लगा दिया गुणा। उसके बाद आगे क्या है 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 का खुद के साथ 2 बार गुणा। अब मुझे बताओ ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर मुझे वापस घातांक की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 1 2 3 4 5, यानी जितनी बार संख्या का गुणा हो रहा है उसकी घात उतनी होती है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 5। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, यह आपका फर्स्ट रूल था। यानी घातांकों में पहला नियम हमने ये देखा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या किया, इसके अलावा हम लोगों ने एक तो जीरो के रूल देखे कि किसी भी संख्या की घात जीरो का मतलब होता है 1, इसको तो आप स्टार मार्क करके याद रखना, आगे यूज होगा इसका। उसके बाद कोई भी संख्या है उस संख्या की घात 1 है, इसका मतलब आंसर वही संख्या आएगी। दूसरा, कोई भी संख्या है उसको आपने घात में बिठा दिया और आधार में आपने 1 को बिठा दिया, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1, यानी 1 की घात आप कुछ भी लगा लो हमेशा मान कितना आएगा 1 आएगा। आगे चलते हैं तो एक और रूल देखते हैं, और रूल वो ये है कि हमारे पास अगर मान लो दो संख्या हैं, जैसे एक संख्या मैंने लिखी a और इस a की घात मैंने लगा दी x, ठीक है, x कोई संख्या है। दूसरा, इसके बराबर में मैंने आपके सामने लिखा a और इस a की घात कितनी लगा दी, इस a की घात लगा दी y, ठीक है। इसी चीज़ को मैं वापस चेंज कर रहा हूँ, वापस चेंज कैसे कर रहा हूँ, आधार में मैंने इस बार रखा a को और घात लगा दी मैंने x, दूसरी तरफ आधार में ले गया मैं b को और घात लगा दी मैंने कितनी x। देखो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो कि इन दोनों में आधार समान है, इन दोनों में आधार समान है, इनमें क्या है आधार समान है, और इन दोनों में आप देख रहे हो कि इन दोनों में घातें समान है, इनमें क्या है घातें, एक तरफ आपका आधार समान है दूसरी तरफ आपकी घातें समान है। सुनना, यदि आधार समान है तो घातें भी समान होगी, घातें भी समान होगी, और यहीं से अपने पहले प्रश्न की स्टार्टिंग हो जाती है। यदि हमारे पास आधार समान है तो क्या होगा, आधार समान है बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब उनकी घातें भी समान होगी।
इसका मतलब यहाँ से सिंपल सा मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो x है, जो मान x का आएगा वो का वही मान 100% y का आएगा। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाए। रेडी? अगला देखते हैं। अगर आपकी घातें समान दे रखी है, अगर आपकी घातें समान दे रखी है और बीच में साइन किसका है? बराबर का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि घातें समान है और बीच में साइन इक्वल का है, इसका मतलब उनके आधार 100% बराबर होंगे। आधार भी समान होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे। अच्छा, बराबर होंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a है, इस a का मान जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? b के। इसको लेकर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसको लेकर आप लोगों से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसको लेकर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बार आप लोग आंसर करना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 2 की घात x बराबर 32, 2 की घात x बराबर 32। तो x का मान है, x का मान है, आप लोगों को x का मान बताना। ठीक है, 2 की घात क्या है? x। तो आप लोगों को क्या करना है? x का मान बताना है। ऑप्शन दे देते हैं आपको। 2, 3, 4, 5। बताइए। आंसर कीजिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या आपकी, या अभी भी टेंशन ही चल रही है? देखो, बेसिक आपका ये वाला रूल लगाना है। जो बेसिक रूल बता रहा था मैं, उनमें से ये जो रूल है, इस रूल से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। और आरपीसी के अब तक के जैसे आप क्वेश्चन उठा के देखोगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखे हैं सीधे सीधे यहाँ से। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। मनप्रीत का आंसर आया 5। बाकी लोग बताइए। विकास का आंसर आया 5, वेरी गुड। देखो रूल तो बहुत अच्छा। सुमन का आंसर आया 5, अनीता का 5, बहुत अच्छा। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखो सीधा सा है कि व्याख्याता बनने जा रहे हो तो रूल तो आपको याद रखने पड़ेंगे, रूल के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो सीधा सिंपल सा है कि आप यहाँ देखो, यहाँ देखो कि आपके सामने दोनों के बीच में साइन किसका लगा हुआ है? बराबर का लगा हुआ है। इधर आपकी पावर लगी हुई है। अच्छा, पावर लगी हुई, इसका मतलब ये हुआ कि 100% ये चेंज होगा पावर में। अब ये पावर की फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है? इस 32 को पावर की फॉर्म में चेंज करना है। पावर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो मुझे बताओ, ये 32, इस 32 में लगाओ 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा 16 बार। फिर इस 16 में लगाओ 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा 8 बार। इस 8 में लगाओ 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा 4 बार। 4 में लगाओ 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा 2 बार। 2 में लगाओ 2 का भाग और भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 32 है, दिखने में तो 32 है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो 32 है, एक्चुअल में इसका मीनिंग पावर की फॉर्म में क्या है, डिग्री की फॉर्म में क्या है, या घातांक की फॉर्म में क्या है? तो आप लोग बोलोगे सर इसका मतलब होता है 2 की घात 5। यानी ये जो 32 है, ये 32 अब आपको कैसा दिखना चाहिए? 2 की घात 5 जैसा दिखना चाहिए। इसका मतलब ये जो आपके पास 2 की घात x है, 2 की घात x जो है ये बराबर होगी किसके? 2 की घात 5 के। अब मुझे बताओ, यहाँ आपका दोनों का आधार बराबर आ गया, आधार आपका दोनों का बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों की घातें कैसी होगी? बराबर होगी। तो मुझे बताओ, आधार बराबर है, घातों को बराबर करेंगे तो आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ये तो एक ही संख्या रहेगी, मतलब समझा नहीं मैं। एक संख्या कैसे रहेगी? बहुत अच्छा, सभी के सही आंसर आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। लेवल अभी चलो अभी नॉर्मल लेवल रहने देते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 की घात x प्लस 1, 3 की घात x प्लस 1 इज इक्वस टू 243। 3 की घात x प्लस 1 या x प्लस 1 ही कर रहने दो, x प्लस 1 इज इक्वस टू 243। तो 5 की घात या 2 की घात x का मान होगा। चलिए ऑप्शन बना देते हैं आप लोगों के लिए।
इसको सोल्व करो, तब तक मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से ऑप्शन बना देता हूँ। लो भाई, 8, 16, 32, 64। बिल्कुल बड़ी नंबर भी सोल्व करवाएंगे आपसे। अभी आप इंतज़ार कीजिए, अभी जस्ट स्टार्टिंग है। एक बार टॉपिक आप चलने दीजिए, 2-3 क्लासों में ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा। टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ अब आपकी प्रॉब्लम बच गई है तो आप बताना। अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में अगर मैं आप लोगों के सामने बड़ी संख्याएं ला के रखूँगा तो तुम लोग मैथ को छोड़ के भाग जाओगे। हैं, तुम्हें मैथ के साथ जोड़े रखना है ना, तो मुझे उस अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत अच्छा, मनप्रीत का आंसर आ रहा 16, अनीता का आंसर आ रहा 16। चलिए देखते हैं एक बार कि आप लोगों ने जो आंसर किया वो सही है या। देखिए हमारे सामने दे रखा है 2 की घात x प्लस 1, सॉरी 3 की घात x प्लस 1 बराबर 243। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में साइन बराबर का आ रहा है और इधर आपके पास पावर लगी हुई है। इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पावर में। 243 को यदि मैं घात के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास ये 243, और इस 243 में मुझे भाग लगाना है किसका, अभाज्य संख्याओं का। सबसे पहले मैंने भाग लगाया किसका, 2 का। 2 का भाग दोनों में नहीं, 243 में नहीं जाता है। फिर मैंने भाग लगाया किसका, 3 का। 3 का भाग लगाया, 3 का भाग गया 8 3 24, 8 एकम 8। फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 27 बार। फिर से 3 का भाग, 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। फिर से 3 का भाग 3 बार। फिर से 3 का भाग 1 बार। यानी मेरे पास 243 जो है, 243 आपको देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको लाना पड़ेगा 3 की घात 5 के फॉर्म में। 1 2 3 4 और 5। रेडी। इसका मतलब 243 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 5। तो मुझे बताओ, एक तरफ आपके सामने है 3 की घात x प्लस 1, और दूसरी तरफ आपके सामने क्या है, 3 की घात 5। देखना जरा, आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी आपस में कैसी होगी, समान होगी। अच्छा, इधर घात क्या है, x प्लस 1, इधर घात क्या है, 5। तो x प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, 5 के। x प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, 5 के। तो एक इधर प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। जैसे ही आप इसको माइनस का करोगे ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। यानी हमारे पास x का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। x का मान 4 आ चुका है, और हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है 2 की घात x। इसका मतलब 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सर, मैं नहीं कर पा रही हूँ ये क्वेश्चन। कैसे नहीं कर पा रहे हो भाई, बेसिक रूल ही तो काम में लिया मैंने। ये देखो, ये रूल था आपका, सिंपल सा रूल क्या था, यदि हमारे पास आधार बराबर है तो घातें बराबर होगी। भाई आधार में तो आप देखो ना, इधर भी क्या है a, और इधर भी क्या है a। यानी पैरों में लिखी हुई संख्या बराबर है तो माते वाली संख्या भी सेम होगी। सिंपल सा है तो ये है, पैरों वाली संख्या सेम है तो माते वाली भी सेम होगी, माते वाली संख्या सेम है तो पैरों वाली भी सेम होगी। आधार समान हो, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ हो तो घातें आपस में बराबर होगी, और बीच में बराबर का साइन लगा हो, घातें बराबर हो तो आधार भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा दिनेश, समझ में नहीं आया, चलिए एक बार वापस बता देता हूँ मैं, क्या समझ में नहीं आया आपको, कौन सा ये वाला बताऊँ या वो बताऊँ। देखो एक बार इसको देखते हैं पहले। भाई आपके सामने सिंपल सा लिखा हुआ है 2 की घात x, और ये बराबर दे रखी है किसके, 32 के। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, इधर आपके पास घात की फॉर्म में, यानी 2 की घात लग रखी है x, और हम लोगों को x का मान पूछा है। इसका मतलब x का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम इन 32 को भी घात के रूप में लिख दें। अच्छा 32 को घात के रूप में लिखना है, 32 को घात के रूप में लिखना है तो मुझे बताओ 32 जो है, इस 32 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 32 में 2 का भाग लगाया 16 बार, 16 में 2 का भाग लगाया 8 बार, 8 में 2 का भाग लगाया 4 बार,
4 में 2 का भाग लगाया 2 बार, और 2 में 2 का भाग लगाया 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 32 जो है ना, ये 32 आपको ऐसा दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? उसके पीछे कारण यह है कि 32 को जब हम अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में तोड़ेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसका मतलब 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूं क्या? ये चीजें क्लियर है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, टेंशन मत लो आप एक बार इसका बताओ, यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई क्या? क्या मैं 32 की जगह 2 की घात 5 लिख सकता हूं? तो 32 की जगह जैसे ही मैं 2 की घात 5 रखूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 की घात x बराबर होना चाहिए 2 की घात 5 के। अब मुझे बताओ, पैरों वाली संख्या सेम है तो माथे की संख्या भी सेम होगी। माथे पे इधर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब x का मान आ गया हमारे पास कितना? 5। और क्वेश्चन वाले ने हम लोगों से मान जो पूछा है वो किसका पूछा है? x का मान पूछा है। वेरी गुड। देखो, अभाज्य गुणनखंड जो है ना भाई, जिस अभाज्य संख्या का भाग लगा रहे हो ना, उसको आपको आधार मानना है। और वो जितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसको आपको घात लगाना है। ये क्लियर हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 5 बार पूछ सकते हो। लेकिन बिना समझे अगर बैठे रह गए तो फिर आरपीसी वाले तैयार बैठे। चलिए आगे बात करें। इसको एक बार वापस समझा देता हूँ, और क्वेश्चन ले लेंगे हम ऐसे। भाई आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, तो इस बात की आप चिंता मत कीजिए। इसके लिए सर ने फ्री हैंड कर रखा है कि बच्चे, हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, बाकी टाइम का आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को क्या है? ये क्वेश्चन है 3 की घात x+1, यानी सिंपल सा हम अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। 3 की घात x+1 बराबर आपको क्या दे रखा है? बराबर आपको दे रखा है 243। बराबर हमें दे रखा है 243। अभी देखो, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। एक बार आप इन चीज़ों से भिड़ो तो सही। आप तो पहले ही हथियार फेंक के बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 क्यों 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे आपको इसके। देखो सिंपल सा, हमारे पास सबसे पहले देखो बीच में साइन किसका है? बराबर का। इधर आपके पास संख्या क्या है? 3। और इधर आपके सामने संख्या जो दे रखी है, यहाँ दे रखी है 3 की घात x+1, 3 की घात x+1, और इधर दे रखी है 243। इसका मतलब 100% आप ये मान के चलो कि इसको हम लोगों को घात में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, घात में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो संख्या दे रखी है उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लो। 243, इसमें देखो 2 का भाग तो जाता नहीं, तो हम भाग लगाएंगे 3 का। 3 का भाग लगाया, 24 में 3 का भाग गया 8 बार, और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। 24 में 3 का भाग 8 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर से लगाओ 3 का भाग। 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, पीछे बच गया 2, इसका मतलब 1, तो 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। 27, 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सामने संख्या थी 243। इस 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात, यानी जिसका आप भाग लगा रहे हो घात उसकी लगेगी, ध्यान रखना। 3 की घात कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 5। इसको क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 5। इसका मतलब 243 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? 3 की घात 5। तो ये हो गया 3 की घात x+1 बराबर 243 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 की घात 5। अब देखो, पैरों में लिखी हुई संख्या सेम है, पैरों में लिखी हुई संख्या सेम है, तो माथे पर जो संख्या लिखी हुई वो भी सेम होगी। इसका मतलब इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है x+1, ये बराबर होगा किसके? 5 के। ठीक बात। तो मुझे बताओ, ये आपके पास 1 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा 5,
एक इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 5 में से 1 गया, हमारे पास कितना बच गया? 4। यानी हमारे पास x का जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है 2 की घात x। इसका मतलब 2 और 2 की घात लगानी है x, और मुझे बताओ x का मान हमारे पास कितना है? 4 है। तो ये मैंने लगा दिया आप लोगों के सामने 2 की घात 4। अच्छा, 2 की घात 4 लगी हुई है, इसका मतलब 2 का खुद से गुणा कितनी बार? 4 बार। 2 का खुद से गुणा होगा 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या? एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं इस पे आपको। लो चलो लिखो। क्वेश्चन है मेरा 5 की घात x, 5 की घात x बराबर 125 हो तो x की घात x का मान ऑप्शन है आपके सामने। ए में 3, बी में 9, सी में 27, डी में 81। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या आपकी? इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन के आंसर आने स्टार्ट हो गए। बताइए बाकी लोग भी, आंसर क्या होगा इसका? बाकी लोग भी दीजिए। अभी तक एक आंसर आया। वेरी गुड, और लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सी आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। देखो, 5 की घात x बराबर 125। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोगों को 125 को घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एक तरफ संख्या घात में लिखी हुई है, और वहाँ पे आप देखो कि संख्या एक ही लिखी हुई है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संख्या एक ही लिखी हुई है। इसका मतलब 100% आप ये मान के चलना कि ये 5 की घात में चेंज होगा। जैसे इधर हमारे पास क्या था? इधर हमारे पास था 3। इसका मतलब 243 जो है वो 3 की घात में चेंज होना। आगे सुनना, आगे हमारे पास क्या था? आगे हमारे पास था 2 की घात x, और आगे दे रखा था 32। इसका मतलब ये जो 32 है, ये 32 2 की घात में ही चेंज करना है आपको। रेडी? तो यहाँ देखो हमारे सामने क्या दे रखा है? 5 की घात दे रखी है कितनी? 125। तो 125 जो है वो 5 की घात में ही चेंज होना है। कैसे होना है? 125 इसमें भाग लगाया 5 का, सीधा सिंप्लीफाई है। यहाँ आगे वाले को देख के पता लगा लो भाग किसका लगने वाला है। तो हमने लगाया 5 का भाग, 5 का भाग इसमें गया 25 बार, फिर से लगाया 5 का भाग, 5 का भाग इसमें गया 5 बार, फिर से लगाया 5 का भाग, वो इसमें गया 1 बार। इसका मतलब 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात कितनी? 1 2 3। यानी जितनी बार आपने 5 का भाग लगाया, 5 का भाग आपने लगाया 3 बार। इसका मतलब 125 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात x बराबर 125 की जगह हम लिख देंगे 5 की घात 3। देखो पैरों वाली संख्या सेम है तो माथे वाली संख्या भी सेम होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा x बराबर कितना? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। अब हम लोगों से सीधा ही पूछा था, सीधा ही क्या पूछा था? x की घात x, यानी x का मान है हमारे पास 3, और 3 की घात लगा दो कितनी? 3। इसका मतलब 3 का खुद से 3 बार गुणा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 की 9, 9 3 27। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत खूब, सभी लोगों ने 27 आंसर दिया है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन मेरा ये है,
4 की घात 6 की घात लगा दो, 6 की घात x बराबर, इजी देते हैं आपको, 36, 6 की घात x बराबर 36, तो 3x की पावर x का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 6, 36, 216 और 2। हाँ, समझ में आएगा चीज़ें, आप लोग प्रयास करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है 36। देखिए, जो आपका क्वेश्चन था उसी को मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया? देखिए, हमारे सामने था 6 की घात x बराबर 36। इसका मतलब हमें 36 जो है, इस 36 को इस 6 की घात में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और 36 को 6 की घात में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों ने कहा सर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 का भाग लगाया 18 बार, 2 का भाग लगाया 9 बार, फिर 3 का भाग लगाया 3 बार, और फिर से 3 का भाग लगाया 1 बार। यानी हमारे पास 36 जो है, उस 36 का मतलब क्या आ रहा है? 36 का मतलब आ रहा है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। लेकिन हम लोगों को जो चाहिए, इधर देखो आधार में क्या चाहिए, 6 चाहिए, और हमारे अकॉर्डिंग आधार में आ रहा है एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, 2 और 3 को एक साथ लिख देता हूँ। तो मुझे बताओ 3 और 2, 3 और 2 का गुणा जो होगा वो कितना होगा? 6। और इस 2 और 3 को एक साथ कर लेता हूँ, तो 2 और 3 का गुणा कितना होगा? 6। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। 36 का मतलब क्या हुआ? 6 का स्क्वायर। हालांकि आगे मैं आपको और रूल बताऊंगा इसका। तो मुझे बताओ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर आपको किसके मिल रहा है? 36 के। तो मुझे बताओ, एक तरफ आपके सामने है 6 की घात x बराबर, दूसरी तरफ आपको मिल रहा है 6 का स्क्वायर। अब देखो, आप लोगों को कैसे भी करके इसका जो आधार है ना, इस आधार को बराबर करना है। आधार को बराबर करोगे, 6 6 के बराबर हो गया, तो मुझे बताओ x बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, तो ये 3 इंटू एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2, और इसकी घात कितनी लगानी है? 2। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 3 दूनी 6, इसकी घात कितनी? 2, और 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 36। अभी अभी हम लोग सोल्व करके आए, अभी अभी सोल्व करके आए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। यहाँ तक बताइए भाई, किसी को कोई समस्या हो तो। हाँ, उसका भी बताएंगे भाई। देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकले, आगे मैंने आपको एक रूल नहीं बता रखा है, वरना आगे एक रूल बताऊंगा मैं आप लोगों को। और रूल ये होगा भाई, यहाँ जैसे मैंने इसको कैसे किया उसके लिए एक रूल देखना। एक रूल होता है कि अगर मेरे पास a की घात m है और इसके गुणा में कोई संख्या है b और उसकी भी घात m है, सुनना, दो संख्याएं गुणा में है, उनके माथे पे जो संख्या लिखी हुई वो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। देखो ये उसका अपोजिट है। पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले मैंने आपको बताया था कि a की घात m है, इसके गुणा में a है और उसकी घात n है। यानी यहाँ पे आपके सामने आधार समान था, घातें अलग अलग थी। यहाँ पे आपके सामने क्या है? आधार अलग अलग है, घातें समान है। तो सुनो, यदि आपका आधार समान है और घातें अलग अलग है और संख्याएं गुणा में, तो आप क्या करोगे? आधार को तो सेम ही रखोगे, यानी जो सेम है उसको तो ऐसे कैसे रहने दो, सेम जो है उसको तो आप ऐसे कैसे रहने दो, और ऊपर वाली जो घातें हैं उनको आपस में जोड़ दो। यहां पे हम लोगों को क्या करना है? यहां पे हम लोगों को जो सेम संख्या है उसको तो ऐसे कैसे पड़े रहने दो। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में साइन किसका है? गुणा का। तो आधार को आपस में गुणा कर दो।
अब देखना, हमने 36 जो है, 36 को जब सोल्व किया, 36 को जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 36 को जब सोल्व किया तो हमारे पास आया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। इसको मैं रखता हूँ यहाँ, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। कंपेयर करना आप, देखो ऊपर वाली दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो ऊपर वाली दोनों संख्याएं सेम है, नीचे वाली संख्याएं अलग अलग, ये नीचे वाली संख्याएं दोनों में अलग अलग है, नीचे वाली संख्या दोनों में देखो अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या तो सेम ही रहेगी, ऊपर वाली संख्या हमारे पास क्या है 2, ये 2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन आधार वाली जो संख्या है वो आपस में गुणा हो जाएगी, ये आपस में गुणा होगी तो 2 का गुणा हो जाएगा किससे, 3 से। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 6 का स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? अलग अलग गुणनखंड वाला समझ में नहीं आया? अब आया होगा ना, मैंने बताया अभी, ये तो अभी आएगा ना। दानिश खान क्लियर हुआ है क्या? अभी आगे हम और करेंगे इसके रूल, क्योंकि इसका होता यही है कि इसके सारे रूल जब होते हैं ना, क्योंकि एक साथ इसमें कई सारे रूल लगते हैं, तो अभी तो हम तो एक एक रूल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 6 का मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया था एग्जाम्पल, 6 का नहीं लेना चाहिए था, मुझे अभाज्य संख्या का लेना चाहिए था। चलो आगे बढ़े, तो सुनो, अब तक हमने बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से सवाल किए एक रूल पे, और वो रूल कौन सा था, वो रूल था आधार का रूल, यानी रूल नंबर फर्स्ट हमने किया था, रूल नंबर फर्स्ट हमने किसका किया, आधार का नियम, आधार का नियम, आधार का नियम। अच्छा, आधार के नियम में हमने क्या देखा, आधार के नियम में हमने देखा आधार समान तो घातें भी समान, लेकिन शर्त क्या है, बीच में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसको सिंपल सा हमने कैसे लिखा था, सिंपल सा हमने लिखा था कि अगर हमारे पास a की घात है m और इधर दे रखा है a की घात n, तो यहाँ देखो पैरों वाली संख्या यानी आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी, यानी m बराबर हम लिखेंगे किसके, n के। इसको लेके आरपीसी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, एज इट इज एक तो आरपीसी का शायद क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक शायद यही क्वेश्चन था, ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, आरपीसी का क्वेश्चन था 2 की घात x प्लस 2 बराबर 32, तो आगे शायद कुछ और पूछ रखा था, क्वेश्चन में तो यही था, बाकी क्वेश्चन ये था, तो 3 की घात x का मान ज्ञात करो, ये आरपीसी ने पूछ रखा पीछे। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपको, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के लिए 81। बताइए, तो एक बार आप वेट तो कीजिए, देखो हथेली पे कभी भी सरसों नहीं होती है, तो परिणाम के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझाई जा रही है, उन चीज़ों को आप समझो और तब जाके आपकी चीज़ें जो है वो बहुत स्मूथली चलेगी। अब आप सोचोगे एक दिन में पूरा चैप्टर सिखा दूं तो वो तो पॉसिबल है नहीं। चलो आंसर आने स्टार्ट हो गए, बताऊं इसको, देखिए हमारे पास ये वाला सिंपल सा इसी रूल पे था क्वेश्चन, क्या कर दिया, आधार के नियम पे बेस्ट क्वेश्चन था कि यदि हमारे पास आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। सिंपल सा ये रूल याद रखना। ठीक है, अब इस रूल को यहाँ अप्लाई करना था, इधर देखो 2 की घात है x प्लस 2 और इधर दे रखा 32, इसका मतलब मुझे 32 जो है इस 32 को कैसे भी करके 2 की घात में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 2 की घात में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पहले करके आए, 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5। ठीक बात, तो 2 की घात 5 जैसे लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा
2 की घात x प्लस 2 बराबर 32 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 की घात 5। अब देखो पैरों वाली संख्या सेम है तो माथे वाली संख्या भी सेम होगी। माथे पे क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है x+2 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 5। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 2। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, 3। x का मान 3 आ गया। हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है 3 की घात x, यानी 3, और 3 के ऊपर आपको x घात में बिठाना है। x का मान हमारे पास 3 है। 3 की घात 3 का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 27। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या, बताइए। बहुत अच्छा, सभी के सही आंसर है। सर पानी की बोतल दोगे क्या, बताइए। क्लियर। अब अपन देखते हैं रूल नंबर 2। देखो दूसरा जो रूल था, दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 2 जो था, रूल नंबर 2 जो था, रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 हमारा ये था घात का नियम। अच्छा, घात का नियम क्या, यदि यदि बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ घातें घातें समान हो तो आधार भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे। इस पे क्वेश्चन बनते हैं न के बराबर। क्यों, प्लस माइनस में गलती क्यों हो जाती है, प्लस माइनस का तो बताएंगे अभी आपको, इसका एक दिन देखना पड़ेगा आपका, प्लस माइनस वाली गलती नहीं होने देंगे आपकी। घात का नियम है, यदि बराबर के दोनों तरफ घातें समान हो, जैसे मैंने लिखा a⁻m बराबर b⁻m, क्या है, यदि बराबर के दोनों तरफ घातें, ये देखो आपकी घातें समान हो तो उसके आधार भी समान होंगे, उसके आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। रेडी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अगला नियम जो देखते हैं हम, वो नियम देखते हैं रूल नंबर 3। लिखते रहना आप लोग साथ में, लास्ट में इन सब रूल का एक साथ यूज करेंगे अपन। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि यदि आधार समान हो, आधार समान हो, या बराबर कर लो इसको, बराबर हो तथा घातें बराबर हो व घातें अलग अलग हो, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग हो, और संख्याएं आपस में गुणा में हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, घातें आपस में जुड़ जाती है। कैसे, मेरे पास a है, इस a⁻m है, इंटू a है, इस a⁻n है। तो यहाँ क्या हुआ, आधार समान है, यानी पैरों वाली संख्या समान है, तो माथे वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। a⁻ क्या हो जाएगी, m+n। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, एक बार बताइए। ठीक है, चलिए
बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तब तो क्वेश्चन लें इस पर, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। यदि आपके आधार बराबर हो, ये देखो आधार दोनों के बराबर है, वे घातें अलग अलग हो, एक घात m दे रखी है, एक घात n दे रखी है, तो और संख्याएं आपस में गुणा में हो, संख्याएं आपस में कैसी हो, गुणा में हो, ये गुणा का साइन लगा हुआ, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, घातें आपस में क्या करेगी, जुड़ जाएगी। आधार सेम रहेगा, घातें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। बिल्कुल पहले बता दिया, लेकिन अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना इस रूल को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 4 बराबर 2 की घात x, तो x बराबर, बताइए क्वेश्चन आप लोगों के लिए। x का मान क्या होगा? बहुत अच्छा, आंसर आने स्टार्ट हो गए। मनप्रीत का आंसर आया 6। बहुत अच्छा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। मनप्रीत 6, अनिता 6, दिनेश 6, गजेंद्र 6, ऋषि राणा 6, राजकुमारी, अर्चना, सभी के सही आंसर है। देखिए कैसे, मैंने आपको रूल क्या बता रखा है, रूल ये बता रखा है कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रूल यूज़ हो रहे हैं। 2 रूल कौन से यूज़ हो रहे हैं अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल हमारा यूज़ हो रहा है कि इन दोनों के आधार सेम है, बीच में चिन्ह है गुणा का और घातें अलग अलग है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि यदि आधार सेम है, घातें अलग अलग है, बीच में गुणा है, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात हो जाएगी कितनी, 2 + 4, बीच में साइन है बराबर का, ये हो जाएगा 2 की घात x। 2 की घात क्या हो जाएगा, x, 2 की घात x। तो अब सुनो, 2 की घात 2 + 4, 2 + 4 होता 6, यानी ये हो गया 2 की घात 6 बराबर, ये हो गया 2 की घात x। अब हम पहुंच गए पहले रूल पे। पहला रूल क्या था, यदि हमारे पास आधार समान हो तो घातें भी समान होती। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। हाँ, घात लगा के उसको गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। घात को गुणा क्यों करोगे आप? चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा आप लोगों से। अब देखो दोनों रूल जो है, रूल को पैरेलल कैसे यूज होते हैं, क्योंकि सिंपल रूल पे तो इनके कम क्वेश्चन बनते हैं। इनको क्या करते हैं, एक के साथ बाकी रूल जो है उनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 की घात 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 बराबर 3 की घात 3 की घात x - 2। तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 4, 5, 6, 7, एक ऑप्शन और दे देते हैं आपको, ई ऑप्शन अनुत्तरित, या नोटा कर लो। पता चला आपने जो आंसर निकाला वो इसमें आया ही नहीं, तो उसके लिए आपको अनुत्तरित वाला ऑप्शन भी देना पड़ेगा।
चलिए बताइए इसका आंसर। देखो सिंपल एक रूल से नहीं होगा, इसमें एक से ज़्यादा रूल लगेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्यों अभी तक हमने 2-3 रूल किए हैं, उन दोनों तीनों रूल पे ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी फिर थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ा के फिर और क्वेश्चनों पे बात करेंगे। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। अनीता का आंसर आ रहा है 7। बहुत अच्छा। सुरेश कुमार आपका आंसर 3 कैसे आ रहा है भाई? मामला गड़बड़ है 3 वाला। रुक्मिणी का आंसर सही है, सुरेश का आंसर 3 आ रहा है। एक बार आंसर चेक करो कहाँ मिस्टेक की। मनप्रीत का सही आंसर। चलिए एक बार देखें। विकास का सही आंसर है। चलिए ये देखो, ये आपके पास है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। अब मुझे बताओ, जब हमारे पास आधार समान होते हैं, आधार जब समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। 3 की घात 2 प्लस 3 करोगे, इसका मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी, 5। यानी हमारे पास ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन का मतलब ये है, इस पोर्शन का मतलब क्या है, इस पोर्शन का मतलब है 3 की घात 5। रेडी? अच्छा, इसका मतलब 3 की घात 5 है, तो मुझे बताओ 3 की घात 5 जो है, बीच में चिन्ह किसका है, बराबर का। ये बराबर होनी चाहिए किसके, 3 की घात x-2 के, 3 की घात x-2 के। वापस हम पहुंच गए पहले रूल पे। पहला रूल क्या था, यदि आधार बराबर तो घातें बराबर। घातें इधर कितनी है, 5, उधर कितनी है, x-2। भाई आधार देखो, आधार इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो दोनों के आधार बराबर है। आधार बराबर है तो इधर की घात कितनी है, 5। ये लिख दिया मैंने 5। इधर की घात, इधर वाली घात के, इधर वाली घात क्या है, x-2, इसके बराबर होगी। अब देखो x के साथ 2 माइनस में, जैसे ही आप 2 को इधर भेजोगे, 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 2 बराबर x। 5 और 2 का जोड़ कितना होता है, 7। ये आ गया हमारे पास x का मान। बहुत अच्छा, सभी का आंसर 7 आ रहा है। बहुत अच्छा, क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े? अगर यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला रूल करूँ, रूल नंबर 4। इसके अलावा 2-3 चीज़ें, 0 और 1 वाला लिख लेना, और 3 रोल ईयर लिख लेना। चौथा रूल और करवाता हूँ, सुनना मेरी बात को। उससे पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं यार। लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ये कर लेना। आंसर बताइए इसका। यहाँ जो आपको 5x दिख रहा है ना, इसको 5x नहीं डालना है, इसको 5x की जगह आपको डालना है 5 की घात x बराबर 31-25। अब सोल्व कीजिए इसको, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बताइए। क्लास रुक गई? एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक बार सोल्व करवाते हैं आपका जो भी इशू है।
आई थिंक टेक्निकल इशू चल रहा है, वीडियो इशू। कैसे क्लास दिखाई नहीं दे रही क्या? एक मिनट में करता हूँ आपके लिए। रुक गई। दो मिनट से। अब देखो, अब चल रही है क्या? अब बताइए चल रही है क्या क्लास? अच्छा अब ठीक है, इधर से सोल्व हो गया ना। चलो इसका बताइए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एरर था, इसको आप 5 की घात x कर लेना। 5 की घात x बराबर 3125 हो तो x की घात x, सॉरी 5 की घात x-3 का मान क्या होगा? आंसर कीजिए इसका। रूल नंबर 4 बताया ही नहीं है, रूल नंबर 3 ही है, 4 मैंने अभी बताया नहीं है, 3 पे ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन यार साफ ही होना चाहिए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है किसी को? अगर साफ नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज कर लीजिए। रूल नंबर 4 नहीं बताया है, बीच में टेक्निकल इशू था। रूल नंबर 4 नहीं बताया गया है, 3 तक ही बताया है। ठीक है, इसका बताइए। घात वाला तो इधर लिख दिया ना, 5 की घात x बराबर 3125 हो तो 5 की घात x-3 का मान 5 के ऊपर, इधर तो x है और इधर आपके पास है x-3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करो। देखो सिंपल सा, हम लोगों को ये दे रखा है 5 की घात x, इसका मतलब हमें दोनों का आधार बराबर करना पड़ेगा। आधार बराबर करना पड़ेगा तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें? 5 की घात में। अच्छा 5 की घात में चेंज करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि इस 3125 में भाग लगाना स्टार्ट कर दो, किसका? 5 का। 5 का जैसे ही आप भाग लगाओगे, 5×6 = 30, 5×2 = 10, 5×5 = 25। फिर से 5 का भाग लगाओगे, भाग जाएगा 125 बार। फिर से 5 का भाग लगाओगे, भाग जाएगा कितनी बार? 25 बार। फिर से 5 का भाग लगाओगे, भाग जाएगा आपका 5 बार। और फिर से 5 का भाग लगाओगे, भाग जाएगा 1 बार। यानी हमारे पास 3125 जो है, इसका मतलब हुआ 5 की घात कितनी? 1 2 3 4 5, यानी जितनी बार हमने 5 का भाग लगाया उतनी 5 की घात। तो 5 की घात कितनी हो गई? 5। ठीक है, ये बराबर दे रखा हमें 5 की घात x के। तो अब देखो, पैरों वाली संख्या सेम है तो माथे वाली संख्या भी सेम होगी, यानी x का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। अब हम लोगों से पूछा गया है 5 की घात x-3, ये आपके पास 5, इसकी घात x की जगह 5 -3, x की जगह कितना रखोगे? 5 -3, 5 -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की घात, 5 में से 3 जाएगा 2, और 5 की घात 2 का मतलब होता है 5×25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर।
बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 4 मैंने अभी नहीं करवाया है। अभी मैं कुछ आप लोगों को काम दे रहा हूँ जो आप मुझे एक बार कल तक कंप्लीट करके दिखाएंगे, क्योंकि उस पर बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। 8th NCERT में वो दे रखे हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। एक तो आप लोगों को क्या करना है, कल मुझे 10 तक सबको याद होने चाहिए क्या, वर्ग, और क्या याद होने चाहिए, और याद होने चाहिए घन। अच्छा सुनो, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कोई भी संख्या जो है उसका स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपको याद करना है कहाँ तक, 10 तक। फिर घन का मतलब होता है घात 3। तो 1 की घात 3 लगाओगे तो क्या आएगा 1, 2 की घात 3 लगाओगे तो क्या आएगा 8। ऐसे आपको कहाँ तक याद करना है, ऐसे आपको याद करना है 10 तक। उसके बाद हम इसके आगे की बात करेंगे। 2 भी तो रख सकते थे, किस में रख सकते थे 2? सर यहाँ क्यों 25 कर दिया, फिर पहले के क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया। 2 भी तो रख सकते थे। किसकी बात कर रहे हो आप? 2 कैसे रखते भाई, 2 कैसे रखते? यहाँ 5 है, और मुझे बताओ इकाई का अंक 5 दिख रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 2 कैसे रखोगे? ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या? ये एक बार थोड़ा सा आप लोग करके आना, ताकि कल की आपकी क्लास जो है वो इजी रहे। आप 2 या 3 क्लासों में अपन कोशिश करेंगे आपका ये जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एंट्री मारेंगे, या तो बीजगणित देखेंगे या फिर आपका मेंसुरेशन वाला पोर्शन देख लेंगे, जिसमें हम लोग घन घनाभ और ये जो ठोस आकृतियाँ हैं इनके आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 5 की घात 2 आ गई आगे। अरे 5 की घात जैसी ये 2 आई है, इसको अब आगे कैसे रखेंगे? 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5, और 5 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा आपने सोचा कि इसको 25 ऐसे बना दो, नहीं ये गलत है। वैसे नहीं किया मैंने, 5 की घात 2 को सोल्व किया है, 5 × 5 तब आया 25 है। पहले के क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो आज का अपना सेशन यहीं रखते हैं, कल सुबह मिलते हैं 7:30। बताइए 7:30 के लिए रेडी हो गया? ये थोड़ा सा आपका जो होमवर्क दिया है इसको करके आना आप लोग। घात को सोल्व नहीं किया था, उसके पीछे रीजन था, आंसर सीधा ही पूछा था। देखो सोल्व हम कब करेंगे, जब हम लोगों को आंसर पूछेगा उस बारे में, अदरवाइज हम क्यों सोल्व करेंगे? बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हो तो फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, और कल सुबह मिलते हैं जल्दी 7:30। तो कल की आपकी सुबह की शुरुआत होगी गणित के साथ। क्लियर है? एंड करवा दूं मैं सेशन? बताइए। चलो ठीक है, अब क्लियर हो गया ना आपका डाउट? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सुबह। तो जितना पॉसिबल हो, जितने लोग आ सकते हो एक बार लाइव आना, क्योंकि लाइव में तो अलग ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। रिकॉर्डेड आप देखोगे तो फिर आपके डाउट्स आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, मिलते हैं सुबह। थैंक यू।